अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की जो वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक यूएई की रिलेटेड वीज़ा अपडेट रिलेटेड वीडियो होने वाली है। तो मैंने कहा कि आजकल ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहा है, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि जो लोग इस बारे में सर्च कर रहे हैं उनको उसकी अपडेट मिल जाए और उनके सवाल के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा और काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी चल रहे हैं और बातें भी हो रही हैं कि यूएई में वीज़े नहीं लग रहे, विज़िट वीज़ा बैन हो गए हैं, वर्क वीज़ा बैन हो गए हैं, इस टाइप के मसले। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि अटेस्टेशन ज़रूरी है। जो सारी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है ना वो लाजमी है, और बैचलर्स की डिग्री होना लाजमी है, तब आपका वर्क वीज़ा लाजमी लग रहा है। और विज़िट वीज़ा पे ऐसा कोई ख़ास बैन नहीं है। हाँ, पाकिस्तानियों के लिए कुछ बैन है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जहाँ के लोगों के लिए विज़िट वीज़ा बैन है। वो भी हमारी वजह से बैन हुए यार, क्योंकि यहाँ के अगर हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो गवर्नमेंट हमें वीज़ा क्यों देगी। खैर, विज़िट वीज़ा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं वर्क वीज़े की। तो वर्क वीज़े के लिए कुछ अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो पाकिस्तान में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो पाकिस्तान के मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और पाकिस्तान में जो यूएई एम्बेसी है, चाहे वो कराची की हो या वो इस्लामाबाद की हो, वहाँ से अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद जब आप वो डॉक्यूमेंट लेके यहाँ आओगे तो यहाँ पे जो यूएई का मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वो उसको अटेस्ट करेगा। तो ये 3 अटेस्टेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका वीज़ा आराम से जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसमें प्रोसेस हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ जिनके पास बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री है उन लोगों के लिए। हाँ, अगर आप किसी के पास इंटर की डिग्री है यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो पिछले दिनों तक उनके भी वीज़े लग रहे थे, लेकिन आजकल उनके वीज़े रुके हुए हैं। जब उनका वीज़ा टाइप करने बैठते हैं तो फिर कोई अपडेट नहीं आती, एरर शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि अभी जिनकी पढ़ाई अभी इंटर तक की है उनके लिए वीज़ा मिलना ज़रा मुश्किल हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि उम्मीद भी यही है, और जैसे पिछले टाइम भी इस तरह की एक बात हुई थी तो वो खोल दिए गए थे। तो अब होप तो यही है कि इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएंगे, लेकिन कब ये कोई नहीं बता सकता। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है और सारी अटेस्टेशन हुई भी है तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लाजमी लग जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहे हो, यानी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो इस केस में जो मसले आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक सीन मेरे सामने आया था कि पाकिस्तानी का हर चीज़ उसके पास है, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका वीज़ा ऑन होल्ड चले गया, आगे जा ही नहीं रहा। तो उसका सबसे बड़ा एक इशू ये है कि अगर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 6 महीने की रह गई है या उससे कम रह गई है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये कोई भी कंट्री आपको वीज़ा नहीं इशू करेगी। तो आपने करना ये है कि आपने देखना है कि अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, या 5 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, या 7 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप उसको 5 साल या 10 साल के लिए फिर रिन्यू कर लो, ताकि इस तरह के मसलों से आप बच सको और आपके सारे प्रोसेस जो हैं वीज़ा वगैरह ये सब, तो वो स्मूथली हो सके। क्योंकि अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हो, उनको इवन के उनको अटेस्टेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी वीज़ा लेबर में है। तो जब उनका वीज़ा ऑलरेडी यहाँ की गवर्नमेंट के पास है, लगा हुआ है वीज़ा ऑलरेडी, तो उनको बस ट्रांसफ़र ईज़िली मिल रहा है बगैर अटेस्टेशन के। ये बात लेबर के लिए भी है जिनकी कोई पढ़ाई नहीं है। बस नए जो लेबर वीज़ाज़ हैं, जो कि लेबर वीज़ाज़ हैं नए, उनको वीज़ा नया इशू नहीं हो रहा, क्योंकि ये अभी इन्होंने स्टॉप कर दिया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्पेसिफिकली इन 2 कंट्रीज़ के लिए कि लेबर वीज़ा इशू नहीं हो रहा। और इन लोगों के लिए भी एक स्पेसिफिक बात है कि अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो, स्पेशली लेबर वीज़ा, तो अगर आप 90 डेज़ के अंदर अंदर दूसरी कंपनी से वीज़ा ले लो, वरना फिर भी वीज़े में इशू आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर और चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि मैं आपके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट हो सके मैं लेके आऊँ, फ्रीक्वेंटली लेके आऊँगा, ताकि आपको करंट सिचुएशन का पता हो। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग यहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हेल्प करे, उनको जॉब लगे, और ताकि आप लोग भी अपनी जो करियर है वो अच्छे से आगे ग्रो कर सको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, यल्ला बाय।